लाइवर मॉर्निंग न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रवि शर्मा। इस बुलेटिन में बात करेंगे अयोध्या में शुरू हुए दीप उत्सव की, सीमा पर पाकिस्तान द्वारा किए जा रहे संघर्ष विराम उल्लंघन की और भारतीय सेना द्वारा पाकिस्तान को दिए गए मुंहतोड़ जवाब की। चर्चा करेंगे गुपकार अलायंस की बैठक की और जानेंगे कि भाजपा नेता सुखनंदन चौधरी ने क्या की सरकार से मांग। पर इस सब पर जाने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की कुछ प्रमुख सुर्खियों पर। सीएम योगी ने दीप जलाकर किया दीप उत्सव का शुभारंभ। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी रही मौजूद। एलओसी पर गोलाबारी उड़ी में 3 जवान शहीद, 4 नागरिकों की मौत, 5 घायल, 7 पाकिस्तानी सैनिक भी ढेर। बर्फबारी की चेतावनी के बाद श्रीनगर नगर निगम पूरी तरह से तैयार, कहा किए गए हैं हर जरूरी इंतजाम। बीजेपी नेता सुखनंदन चौधरी ने कहा खाद न मिलने से किसान परेशान, सरकार से की परेशानी हल करने की मांग। और राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस पर आयुर्वेदिक अस्पताल जम्मू में कार्यक्रम का आयोजन, भगवान धन्वंतरी की गई पूजा। अब समाचार विस्तार से। दीपावली के शुभ अवसर पर अयोध्या इस बार नया इतिहास लिखने जा रही है। घाटों से लेकर नदियों तक, आसमान से लेकर धरती तक, पेड़ पौधे, दीवार, घर, दुकान, मकान, सब कुछ राम में हो गया है। दिवाली का ये अलौकिक दृश्य देखते ही बन रहा है। इस पूरे कार्यक्रम की निगरानी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्वयं कर रहे हैं। दीपोत्सव में जहां 5.51 लाख दीप जलाकर नया रिकॉर्ड बना, वहीं विभिन्न सांस्कृतिक और धार्मिक कार्यक्रमों ने भी शोभा बढ़ाई। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ दीप उत्सव के आयोजन के अवसर पर अयोध्या पहुंचे, जहां उन्होंने राम जन्मभूमि परिसर में रामलला की पूजा आरती की, दीप जलाकर दीप उत्सव का शुभारंभ किया। हम अपनी कृतज्ञता अर्पित करते हैं इन नदियों को, आरती के माध्यम से हम इनका वंदन करते हैं, पूजन करते हैं। निश्चित रूप से अति सुंदर यह दृश्य आपके टेलीविजन स्क्रीन पर सुनाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है। वहां की ध्वनियां भी हल्की हल्की आपके टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाई दे रही होंगी, सुनाई दे रही होंगी। और इन आरती की ध्वनियों के बीच का ये जो मधुमय माहौल है, मधुर माहौल है, अत्यंत सुंदर, अत्यंत हितकारी, अत्यंत ही अनिवर्णनीय लग रहा है, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। ये दृश्य ऐसे होते हैं, कुछ दृश्य ऐसे होते हैं। और माता सरजू की आरती आप देख रहे हैं, अब समाप्त हो चुकी है और कुछ ही क्षणों में मुख्यमंत्री जी प्रस्थान करेंगे वहां से, और राम की पैड़ी जो कि बिल्कुल बगल में ही है घाट के, वहीं आ जाएंगे और यहाँ दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम आरंभ हो जाएगा। इस बार 5.5 लाख से अधिक दीप पुनः जलाए जा रहे हैं, इसलिए ताकि एक नया रिकॉर्ड, एक नया कीर्तिमान बन सके। और ये देखिए, आरती करते हुए इस समय महामहिम हमारे सामने दिखाई दे रही हैं। माननीय राज्यपाल उत्तर प्रदेश श्रीमती आनंदीबेन पटेल, वो स्वयं भी आरती कर रही हैं माता सरजू की। और देखिए, बड़ा ही ये सुंदर दृश्य, आपस में थोड़ी चर्चा, थोड़ा सा वार्तालाप होता हुआ मुख्यमंत्री जी और जो यहाँ के प्रमुख संत महंत आयोजक हैं उनके द्वारा, उनके बीच में। और एक नया आरती का पात्र देखिए आ गया है। एक नया आरती का पात्र विशेष रूप से जो मुख्यमंत्री जी के लिए सुरक्षित था, वो अब मुख्यमंत्री जी के हाथों में आ गया है। आरती अभी चल रही है और ये देखिए दृश्य सामने से, जिसको कि फिल्माया जा रहा है नदी के माध्यम से, और सामने से आप देख रहे हैं ये दृश्य, और पुनः आप नजदीक से देख रहे हैं, निकटता से देख पा रहे हैं इस सरजू मैया की आरती को। एक दिव्य पात्र, एक भव्य पात्र, जिसमें सरजू माता की आरती माननीय मुख्यमंत्री जी ने संपन्न की। और पुनः
कुछ ही समय में मुख्यमंत्री जी अब प्रस्थान करेंगे, आएंगे राम की पैड़ी, और आप देख रहे हैं राम की पैड़ी पर वो आ चुके हैं उस रास्ते। उत्तरी कश्मीर में पाकिस्तान ने बड़ी संख्या में आतंकियों की घुसपैठ कराने की कोशिश की, जिसे भारतीय सेना ने नाकाम कर दिया। पाकिस्तान की ओर से घुसपैठ की कोशिश कर रहे आतंकियों को भारतीय जवानों ने वापस खदेड़ दिया। भारतीय सेना की इस कार्रवाई में बौखलाए पाकिस्तान ने कुपवाड़ा, उड़ी और पुंछ में भारी गोलाबारी की। पाकिस्तान ने भारतीय सैन्य चौकियों और रिहायशी इलाकों को निशाना बनाते हुए मोर्टार दागे। पाकिस्तान की इस गोलाबारी में कुल 3 भारतीय जवान शहीद हो गए, जबकि 3 नागरिकों की मौत हो गई। वहीं जिला पुंछ के साब्जियां इलाके में 5 लोग घायल हो गए। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि भारतीय सेना की जवाबी कार्रवाई में भी पाकिस्तान को भारी नुकसान पहुंचा है। पाकिस्तान के 6 से 7 सैनिक मार गिराए गए हैं और कई घायल हैं। यही नहीं, पाकिस्तान की कई चौकियों को नस्ते नाबूद कर दिया गया है। आधिकारिक तौर पर अभी इसकी पुष्टि नहीं की गई है। सेक्टर में बहुत ही ज़्यादा शदीद गोलाबारी हो रही है, जिसमें इस वक्त 6-7 लोग वहाँ सावजा के घायल हुए हैं। हम एडमिनिस्ट्रेशन से ये गुजारिश करते हैं कि फर्स्ट एड का वहाँ पे कुछ इंतज़ाम होना चाहिए, ताकि थोड़ा बहुत इलाज वहाँ पर भी हो, और एम्बुलेंसों का वहाँ पर इंतज़ाम होना चाहिए। एक एम्बुलेंस है वो कहाँ कहाँ दौड़ सकती है, वहाँ कम से कम 4-5 एम्बुलेंसें होनी चाहिए। मैं जनाब देखो जी, अगर हिंदुस्तान और पाकिस्तान की शिलिंग होती है तो मैं यही गुजारिश करता हूँ पाकिस्तान से भी, अपनी फौज से भी, कि सिविल आबादी को निशाना ना बनाए, सिविल लोगों का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। बस मैं इसी पर एतबार। ये सावजी सेक्टर के अंदर कि सुबह से इतना फायर हुआ पाकिस्तान की जानिब से, तो हमारे एक दो आदमी वहाँ पे ज़ख्मी हुए, जिनको अभी हमने वहाँ से शिफ्ट कराया मंडी हॉस्पिटल के लिए। मंडी हॉस्पिटल में हमारी एम्बुलेंस, हमारे जितने भी हमारा एडमिनिस्ट्रेशन का जो भी स्टाफ था वो बिल्कुल अच्छा था। लेकिन मैं एक बात ज़रूर कहूँगा, जो रोड जो हमारा मंडी का है, इसमें इतना जाम लग गया था कि हमको जितने भी हमारे जो लोग थे यहाँ पर लाने में हमें इतनी प्रॉब्लम आई कि मैं इसके आगे मैं ये ज़रूर कहूँगा, एक आदमी हमारा ज़्यादा जख्मी है, उसको हम यहाँ से शिफ्ट करवा रहे हैं, मंडी से शिफ्ट कर रहे हैं पुंछ के लिए। तो सिर्फ 3 हमारे पास आए हैं। एक ओल्ड लेडी है जिसकी उम्र 65 बता रहे हैं, उससे ज़्यादा ही लगती है मुझे चेहरे से। उसको हम पुंछ रेफर करेंगे क्योंकि उसके हाथ को काफ़ी ज़्यादा इंजरी है। हमने यहाँ फर्स्ट एड दी है, लेकिन फिर भी हम उसको भेजेंगे हड्डियों के डॉक्टर के पास, वो स्पेशल कंसल्टेशन के लिए। और दूसरे जो 2 बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, तो उनको माइनर इंजरीज हैं, उनको शायद हम पुंछ न भेजें। मौसम विभाग की चेतावनी के बाद नगर निगम श्रीनगर हर स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। इस पर डिप्टी मेयर और कार्यवाहक मेयर परवेज कादरी ने कहा कि चेतावनी के बाद बर्फ हटाने के लिए कर्मचारी और मिशनरी पूरी तरह से तैयार है और किसी तरह की कोई परेशानी पेश नहीं आएगी। ये हकीकत में परसों एक प्रेडिक्शन निकली थी IMD की डिपार्टमेंट से, तो इस ज़मन में हमने परसों एक मीटिंग की थी 11 तारीख को यहाँ पे। तो हमने रिव्यू किया था कि हम जो भी अरेंजमेंट होनी चाहिए श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से, उन पे हमने कंसंट्रेट किया कि जो भी मैन एंड मशीनरी हैं उनको एक्टिवेट करें इस दौरान। तो आपने देखा होगा कल यहाँ पे ड्यूकॉम साहब भी आए थे, तो हमने कई गाड़ियों को, जब कहीं पे अगर वाटर लॉगिंग होगी उसलिए भी हमने कहीं गाड़ियाँ रखी है, जो शक्कर मशीनें हैं हमारे पास वो भी अवेलेबल रखी है। जो भी चीज़ें दरकार हमारे मुलाजमों को इस दौरान होगी वो हमने सारा डिसेंट्रलाइज कर दिया है, अपने वार्डों में भेजा है। तो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, SMC को क्या हिदायत दी गई है? उनकी तरफ से कोई हिदायत नहीं है, ये तो हमारा काम है। देखिए, अगर बर्फबारी होगी, हमारा काम है जो भी यहाँ पे लेन्स बाई लेन्स है उनसे बर्फ हटाना हमारा ही काम है। तो इंशाल्लाह उनसे बर्फ हटेगा। अगर ऐसी कोई मतलब स्थिति होगी तो इंशाल्लाह बर्फ जरूर हटेगा।
जी बिल्कुल मुकम्मल है। कल भी आपने देखा होगा, हमने भी कहीं गाड़ियां रखी है इसके लिए मखसूस, अपने डोजर बिल्डोजर वगैरह 10-12 है हमारे पास, वो भी लेन्स बाय लेन्स का देखेगी बर्फबारी का। और जो आपको पता ही है कि मेन रोड तो R&B डिपार्टमेंट ही करते हैं, तो वो देखेंगे मेन रोड। वहीं नगर के कमिश्नर गजनफर अली ने भी कहा कि बर्फबारी की स्थिति से निपटने के लिए हर जरूरी इंतजाम किए गए हैं। गाड़ियां तो खाली सकर्स हैं जहां पानी जमा होगा, बाकी जो गाड़ियां हैं जो बर्फ साफ करेंगी वो लगभग 30 गाड़ियां हैं वो। और नए जो हमने ट्रैक्टर्स लाए हैं थ्रू मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिवीजन से, तो उन्होंने टेंडर अपलोड किया हुआ है। वो ट्रैक्टर्स 8 भी हमारे पास, वो 4 जोन्स हैं हमारे, 2-2 ट्रैक्टर्स वहां भी रहेंगे, तो कहीं दिक्कत नहीं होगी। हमारे पास वी आर फुल्ली इक्विप्ड एसएमसी, कोरोना की तरह, जिससे मैं तब भी कहता था हम इक्विप्ड हैं। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की प्रमुख महबूबा मुफ्ती के आवास पर पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन में शामिल राजनीतिक दलों के नेताओं की आज बैठक हुई। अलायंस ने यह बैठक जम्मू कश्मीर में पहली बार होने जा रहे जिला विकास परिषद के चुनाव में द्वितीय चरण के लिए उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा के लिए बुलाई थी। इस बैठक में इस बार कांग्रेस के नेता भी शामिल हुए, हालांकि अभी तक कांग्रेस अलायंस से दूर ही थी। बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए बैठक के बारे में जानकारी देते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता नसीर असलम वानी ने कहा कि इस बैठक में डीडीसी चुनावों पर चर्चा हुई। उन्हें कांग्रेस के साथ पर सवाल पूछे जाने पर कहा कि कांग्रेस भी अलायंस के साथ है और वो डीडीसी चुनाव में भी मिलकर लड़ेगी। हमने मीटिंग आज सुबह को 11 बजे के करीब शुरू की। अभी नमाज का टाइम है, इसके लिए हम नमाज के लिए जा रहे हैं। 2:30 बजे हम दोबारा मिलेंगे नवाज सुबह में, और कोशिश करेंगे जितने भी वैली के जिला है उनका सारे सीटों का जो है फैसला करके एक ही लिस्ट हम इजरा करें। क्योंकि कल जब पहले फेज का हमने लिस्ट इशू किया, आप में से कुछ साथियों ने उस पर तनकीद की थी कि शायद एक ही जमात के उसमें ज्यादातर सीटें हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, उसी का हमने आज तो जायजा लिया। तो हम मुकम्मल तौर पे सारे 10 जिलों का फैसला करके आपको इतला दे देंगे। कांग्रेस भी पार्ट है, बिल्कुल कांग्रेस पार्ट है डीडीसी इलेक्शन की भी और गुपकार अलायंस की भी। वो भी इलेक्शन एक साथ लड़ेंगे? हाँ, वो बिल्कुल हमारे साथ है। अभी तक कांग्रेस की कोई सीट शेयर नहीं, जो लिस्ट आउट हुआ उसमें कांग्रेस का वो आज पहली दफा शामिल हुए हैं। इस फेज के आगे जितनी भी होंगी वो शामिल होंगे। उधर अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस के उप प्रधान मुजफ्फर शाह ने कहा कि डीडीसी चुनाव में बीजेपी को एक भी सीट नहीं जीतने दी जाएगी। फाइनलाइजिंग द consensus candidates all over for all the phases। तो अभी 2:30 बजे मिलेंगे दोबारा नेशनल कॉन्फ्रेंस के हेडक्वार्टर में, तो उसमें हो जाएगा। और इंशाल्लाह बहुत एक यूनाइटेड शेप में पूरी अलायंस सामने आएगी। और फैसला यह है कि एक भी सीट बीजेपी के हाथ में नहीं दी जाएगी। That will be enough answer to the government of India what the people of Kashmir want। क्या सीट शेयरिंग के हवाले से कोई बात? इसमें कोई मसला नहीं है, चाहे किसी को 1 सीट मिले, किसी को 50 मिले, there is no issue on that matter। It will be a consensus, joint candidates, everybody will fight for restoration of our rights totally। उसमें कोई compromise नहीं होगा। वहीं कांग्रेस के नेता जीएन मोंगा ने भी कहा कि कांग्रेस अलायंस के साथ है। डिस्कशन हो गया, ऑल पार्टीज डिस्कस्ड नाइसली। और क्या कांग्रेस पार्ट ले रहा है? पार्ट ले रहा है, क्यों नहीं ले रहा है? अभी तक जो लिस्ट है उसमें कांग्रेस का नाम है क्या? नहीं, हम उसमें लेट हो गए थे, वो सॉर्ट आउट हो। बीजेपी नेता सुखनंदन चौधरी ने जम्मू में किसानों को खाद न मिलने से पेश आ रही परेशानियों का मुद्दा उठाया। एक पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा कि बिना खाद के किसानों को बेहद परेशानियों का सामना करना पड़ता है और उन्हें फसल लगाने में भी कई तरह की दिक्कतें पेश आ रही हैं, लेकिन इन समस्याओं की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है। उन्होंने कहा कि जब कश्मीर के किसानों की मदद की जा सकती है तो जम्मू के किसानों की क्यों नहीं। उन्हें पत्रकार वार्ता के दौरान किसानों के अन्य मुद्दों को भी उठाया और सरकार से उन्हें हल करने की अपील की। इस दौरान उन्होंने सभी को दिवाली की शुभकामनाएं भी दी। कि किसान परेशान है, खासकर जम्मू प्रोविंस के अंदर। कश्मीर में तो गंदम की खेती होती नहीं है। धान की कटाई जोरों पे चल रही है। कठुआ के अंदर, सांबा के अंदर, जैसे मेरे मठ के अंदर परगवाल एरिया, पूरी धान की कटाई तकरीबन हो चुकी है। 80% कटाई हो चुकी है। सिर्फ एक आरस पर रहता है बॉर्डर का एरिया, वहां पे थोड़ी लेट हो जाती है। तो जितनी भी अर्ली वैरायटीज लगनी थी इसकी गंदम की, उसके लिए डीएपी खाद बिल्कुल नहीं। अभी हमारे सामने मेरे मठ के साथ ही चिनोर फार्म देखा मैंने, उनकी धड़ाधड़ उनकी गंदम लग रही है। क्योंकि तो गवर्नमेंट के उनका तो पहले स्टोर कर लेते हैं अपने लिए, फर्टिलाइजर बीज वगैरह सब अपने लिए ले लेते हैं।
हमारे किसान बेचारे गरीब किसान है JNK के अंदर, वो धान की खेती करेंगे, धान को फिर बेचेंगे मार्केट में जाके या मंडियों में जाके, फिर उस पैसे से आगे खाद लेंगे, लेकिन खाद बिल्कुल नहीं। तो आज से 10 दिन पहले भी मैंने एक प्रेस रिलीज दी थी कि किसान बड़ा परेशान है, ये ना हो कि हमें सड़कों पे आना पड़े, लेकिन हमें अपने LG के ऊपर पूरा भरोसा है, डिप्टी गवर्नर के ऊपर, कि वो हमारा मसला हल करेंगे। क्योंकि वो कह रहे हैं, कुछ हमें सुनने में आया कि किसानों की एजिटेशन चल रही है पंजाब के अंदर, हरियाणा के अंदर, इसलिए अपने वो खाद, यानी उनकी मूवमेंट बंद है ट्रेनों की, इसलिए खाद नहीं आ रहा है। अरे भाई, खाद ट्रेनें की मूवमेंट बंद है तो बाई रोड जितना सारे चावल बाकी आटा वगैरह जो भी सारा सामान साथ अगर इसके थ्रू आ रहा है ट्रकों के थ्रू, तो खाद क्यों नहीं आ सकता? अगर हरियाणा में बिजाई हो रही है, हरियाणा से भी तो खाद ला सकते हैं, 1-2 दिन में खाद पहुंच सकता है। तो इसलिए आपके माध्यम से मैं LG साहब से एक बार फिर दरख्वास्त करता हूं वो इसकी तरफ ध्यान दें। जैसे हमने देखा कश्मीर के अंदर, जब उनका थोड़ा सा भी सेब, थोड़ा सा भी कहीं वो दागी साफ हो जाता है, तो उसके लिए एक मार्केट इन्वेंशन स्कीम अगर कश्मीर के किसानों के लिए लागू हो सकती है तो एक छोटी बात है गवर्नमेंट के लिए, किसानों के लिए खाद नहीं। 2 जिले तो हैं, एक जम्मू, सांबा, कठुआ, जहां पे गंदम की खेती होती है और छोटे छोटे किसान हैं। तो इसलिए आपके माध्यम से फिर मैं आपसे LG साहब से एक अपील करता हूं कि वो इस मसले के ऊपर थोड़ा सा ध्यान दें। राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस पर आयुर्वेदिक अस्पताल जम्मू में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में भगवान धन्वंतरी की पूजा अर्चना की गई और इस दिन के महत्व पर प्रकाश डाला गया। कार्यक्रम में वित्तीय आयुक्त, चिकित्सा शिक्षा विभाग अटल डुल्लू मुख्य तौर से मौजूद रहे। अस्पताल के कई अधिकारी उपस्थित रहे जिन्होंने आज के दिन के महत्व को उजागर किया। नमामि धन्वन्तरि भादिदेवं, नमामि धन्वन्तरि भादिदेवं, नमामि धन्वन्तरि भादिदेवं। अपनी पार्टी की नीतियों से प्रभावित होकर आज नेशनल कॉन्फ्रेंस के श्रीनगर के जिला अध्यक्ष खालिद राठौर अपने साथियों के साथ अपनी पार्टी में शामिल हो गए। नए कार्यकर्ताओं का पार्टी के संस्थापक अल्ताफ बुखारी ने पार्टी में स्वागत किया। खालिद राठौर का कहना था कि उन्होंने अपनी पार्टी की नीतियों से प्रभावित होकर आज अपनी पार्टी का दामन थामा है। उन्होंने कहा कि अपनी पार्टी के साथ वो चुनावों में भी भाग लेंगे। उन्होंने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि अपनी पार्टी लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरेगी। आज मैंने नेशनल कॉन्फ्रेंस से अपने कुछ साथियों समेत रेजिग्नेशन सबमिट किया बेसिक मेंबरशिप से, और वजह इसमें यही है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का लास्ट ईयर का स्टैंड जो था उनने बाइकआउट किए ULB इलेक्शन और पंचायत इलेक्शन यहाँ पे, और ये कह के कि जब तक ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट का यहाँ पे स्टैंड क्लियर हो जाएगा आर्टिकल 370 और 35A के बारे में। लेकिन इस टाइम पे जब और इलेक्शन हो रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट ने और एक स्टेप उठाया कि इलेक्शन जहाँ पे होंगे, और यही पार्टियां वापस आ रही है इलेक्शन लड़ने के लिए और ये कहने के लिए कि अब हम इलेक्शन लड़के आर्टिकल 370 को रिस्टोर कर सकते हैं। ये सरासर एक धोखा है जो कश्मीरी लोगों को, जम्मू कश्मीर के लोगों को बार बार एक बेवकूफ बनाने की कोशिश की जा रही है। इसीलिए मैंने ये डिसीजन ले लिया अपने कुछ साथियों के साथ कि हम इस डिसीजन के साथ नहीं है, हम अपनी पार्टी, हमने अब यही सोचा है कि हम अपनी पार्टी के साथ जुड़ के एक ऐसी तंजीम, अपनी पार्टी ये है कि जहाँ पे एक सच का साथ दिया जाता है। बाकी लोग एक मतलब खोखले दावे कर रहे हैं यहाँ पे, लेकिन अपनी पार्टी का स्टैंड हमने क्लियर है कि जो हम कर सकते हैं वही हम लोगों को बताएंगे। बाकी थैंक यू सर। जिला विकास आयुक्त रामबन की अध्यक्षता में राजस्व विभाग की एक बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में कई अधिकारियों ने भाग लिया। बैठक के बारे में जानकारी देते हुए जिला विकास आयुक्त रामबन ने बताया कि बैठक में स्टंप ड्यूटी को फाइनलाइज किया गया है और साथ ही सरकारी भूमि पर अतिक्रमण छुड़ाने के लेकर निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा कि जैसे कि रोशनी एक्ट को खत्म कर दिया गया है तो उसके तहत भी भूमि को खाली कराने के दिशा निर्देश दिए गए। 2 अहम मीटिंग्स हमने यहाँ कंडक्ट की हैं। पहली मीटिंग स्टैंप ड्यूटी, जो स्टैंप रेट्स होती हैं लैंड के मुतालिक, उसको फाइनलाइज किया गया है। सारे हमारे जो सब डिविजन्स हैं वहाँ से रिपोर्ट्स आ गई थी और इस बार जल्दी किया जा रहा है और आज हमने वी हैव फाइनलाइज द स्टैंप रेट्स फॉर द डिस्ट्रिक्ट ऑफ रामबन। रामबन ज़िले में जो नए एक्ट्स इस वक्त एक तो अबॉलिश हुआ है रोशनी एक्ट, और उसके तहत दूसरा जो गवर्नमेंट लैंड के ऊपर इंक्रोचमेंट्स हुई हैं उनको हटाने के लिए एक अहम मीटिंग हमने यहाँ ऑर्गेनाइज की है। स्ट्रेटजी बनानी है
ओवर द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, जिसमें हमारे को ये लैंड जो रोशनी के तहत और जो गवर्नमेंट लैंड इंक्रोच्ड है उसको रिट्रीव किया जाए। रामबन में भी इसकी प्रक्रिया अब शुरू हो। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता सलमान सागर ने डीडीसी चुनावों के उम्मीदवार के तौर पर नामांकन भरा। उन्होंने इस मौके पर जीत की उम्मीद जताई और कहा कि यह फैसला लोगों के हाथों में है और उन्हें उम्मीद है कि लोग सोच समझकर वोट देंगे। ठीक है, अब मैं आपकी बात को तायद करता हूँ। आपकी बात की फील्डिंग शील्डिंग सब कुछ कोशिश की जा रही है, लेकिन अल्टीमेटली लोग मालिक होते हैं इसमें। अल्लाह ताला ने ये बख्शा लोगों को कि वो अपना फैसला सुनाएंगे। दुश्मन का तो खैर रहता ही है, अपोनेंट्स का रहता ही है कि हम ऐसा कुछ वो जाल बिछाए और उनके जो मकसद हैं वो उनके नाज़ाइम जो उनके ये है वो पूरे हो जाए। लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है इंशाल्लाह यहाँ जो श्रीनगर में लोग हैं वो बिल्कुल बाशूर लोग हैं। उनको पता है कि आज की डेट में वक्त की ज़रूरत क्या है और उनको क्या करना चाहिए। हमारी पूरी कोशिश रहेगी श्रीनगर में और श्रीनगर के बाहर भी पार्टी की जो अलायंस की हम सीटें जीते। और ये लोगों पे डिपेंड करता है, मुझ पे डिपेंड नहीं करता। मैं खुद को सर्टिफाई नहीं कर सकता कि मैं जीता कैंडिडेट हूँ। ये लोगों ने डिसाइड करना है कि लोगों के लिए सही और गलत क्या है। पिछले 5 अगस्त से जो भी हो रहा है वो सबको पता है और आज हमें उम्मीद है कि लोग बहुत सी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए, बहुत सी चीज़ों को दिमाग में रखते हुए वोट करेंगे, चाहे वो म्यूनसिपैलिटी का हो, चाहे वो डीडीसी का हो, चाहे वो पंचायत का हो। क्योंकि यहाँ लोगों को उन लोगों की ज़रूरत है जो सही मायनों में उनकी नुमाइंदगी करते हैं, ना कि किसी और की। हमें भरोसा अल्लाह ताला पे है, इंशाअल्लाह मुस्तकीम हमें पूरा यकीन है जिसके साथ रब होगा। अगर वो कोई चोरी करना चाहेंगे लेकिन रब ऊपर देखता है, अगर वो गड़बड़ करेंगे तो अल्लाह हमारे हक में वो डालेगा, जो हमारा हक होगा वो हमें मिल जाएगा। आइए अब चलते चलते नजर डालते हैं आज के मौसम और तापमान पर। जम्मू में आज का अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि न्यूनतम तापमान 14 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं कश्मीर की बात करें तो कश्मीर में आज का अधिकतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले 24 घंटे के दौरान जम्मू कश्मीर में मौसम साफ रहेगा। लाइव वायर हमारे न्यूज में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी टीम को दें इजाजत, मगर आप देखते रहे लाइव वायर। नमस्कार।